नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ESL। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसकी फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है, जो कभी वेटर बनकर काम करता था और उसने कारपेंटर का भी काम किया। आज हम बात करने जा रहे हैं अभिनेता हर्षवर्धन राणे के बारे में। अभिनेता हर्षवर्धन राणे अपनी हालिया फिल्म रोमांटिक ड्रामा एक दीवाना का दीवानियत की सफलता के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि किसी भी बाहरी व्यक्ति की तरह सफलता की ओर उनका सफ़र भी आसान नहीं रहा है। राणे की सफलता का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। ग्वालियर से ताल्लुक़ रखने और बॉलीवुड में किसी पारिवारिक संबंध ना होने के कारण उन्हें अपना रास्ता पूरी तरह से खुद ही बनाना पड़ा। उन्होंने 16 साल की छोटी सी उम्र में घर छोड़ दिया। जेब में सिर्फ 200 रुपये और दिल में महत्वाकांक्षाएं भरी थीं। अपने गृहनगर के एक और अभिनेता शरद केलकर से प्रेरित होकर राणे ने एक कलाकार बनने का सपना देखा। उन्होंने मनोरंजन उद्योग में जगह बनाने की ठान ली। दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी, भले ही उसके लिए उन्हें बिल्कुल नीचे से शुरुआत करनी पड़े। शहर में उनके शुरुआती दिन जीवन यापन के संघर्षों से भरे थे। रोज़मर्रा के खाने का खर्चा उठाने के लिए राणे ने जो भी काम मिला उसे कर लिया। उन्होंने IANS को बताया, किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। शुरुआत में सबसे आसान काम वेटर का होता था। इसके लिए किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं होती, बस टेबल पर खाना परोसना होता था। इसकी शुरुआत 10 रुपये रोज़ाना और 1 प्लेट छोले चावल से होती थी। यही मेरी तनख्वाह थी। उन्होंने STD बूथ, साइबर कैफ़े और डिलीवरी सेवाओं में भी छोटी मोटी नौकरियां की। कठिनाइयों के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। अपने शुरुआती सालों में राणे ने जो सबसे अहम फैसले किए उनमें से एक था अपनी अंग्रेजी सुधारना। उन्होंने बताया कि उन्होंने पैसों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजी सीखने के लिए कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। उनके पास कोचिंग क्लासेस का खर्चा उठाने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी के जरिए सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन सीखने का फ़ायदा उठाया। उनके लिए हर अनुभव, चाहे वह कारपोरेट रूप में ही क्यों ना रहा हो, उनके अभिनेता बनने के सपने की ओर एक कदम साबित हुआ। डिलीवरी बॉय के दिनों में किस्मत ने राणे को एक यादगार अनुभव दिया। जैसा कि उन्होंने जूम के साथ एक इंटरव्यू में बताया, उन्होंने 2004 में दिल्ली में एक कार्यक्रम में अभिनेता जॉन इब्राहिम को एक हेलमेट डिलीवर किया था। घबराए हुए लेकिन उत्साहित राणे बाहर इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर कि शायद उत्पाद के बारे में कोई शिकायत होगी। लेकिन जॉन डिलीवरी के लिए उनका शुक्रिया अदा करने खुद बाहर आए। इस छोटे से काम ने राणे पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने सिखाया कि सच्ची सफलता विनम्रता और मानवता में निहित है। राणे को पहला महत्वपूर्ण ब्रेक टेलीविज़न के माध्यम से मिला, जो सिनेमा में जाने से पहले उनके प्रशिक्षण का मैदान था। फिर वो तेलुगु फिल्म उद्योग में अवसरों की तलाश के लिए हैदराबाद चले गए। उनकी पहली तेलुगु फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन जल्द ही उन्हें केवल नकारात्मक भूमिकाएं ही मिलनी शुरू हो गईं। जैसा कि उन्होंने द टेलीग्राफ को बताया, उन्होंने अपने रचनात्मक सिद्धांतों से समझौता नहीं करने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़े। लगभग 3 साल तक वह बेरोजगार रहे क्योंकि उन्होंने रूढ़िवादी खलनायकों की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया। कई बार ऐसा भी हुआ जब वह अपने खाने का खर्चा भी नहीं उठा सकते थे। जिन्हें उन्होंने अच्छे दिनों में काम पर रखा था ने उन्हें 6 महीने तक खाना खिलाया। फिर भी राणे दृढ़ रहे, यह विश्वास करते हुए कि सही अवसर अंततः उन्हें मिल ही जाएगा। जब अभिनय के काम कम पड़ने लगे तो राणे ने बढ़ईगिरी की ओर रुख किया। यह हुनर उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। उन्होंने हैदराबाद के नामपल्ली स्टेशन के पुराने फर्नीचर की मरम्मत, उनकी बनावट और मरम्मत का काम शुरू किया ताकि कुछ कमाई हो सके। द टेलीग्राफ को दिए अपने साक्षात्कार में राणे ने उन दिनों के बारे में बड़े प्यार से बात की कि बढ़ईगिरी को अपना अंशकालिक करियर बताया। लकड़ी के साथ काम करने से न केवल उन्हें आर्थिक रूप से गुजारा करने में मदद मिली, बल्कि मुश्किल समय में मानसिक शांति भी मिली। राणे ने आखिरकार 2016 में पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेन के साथ फिल्म सनम तेरी कसम से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि रिलीज के समय फिल्म ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बाद में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इसे अपार लोकप्रियता मिली और यह एक कल्ट रोमांटिक फिल्म बन गई। इस फिल्म ने राणे को इंडस्ट्री में नई पहचान दिलाई और उन्हें देश भर के दर्शकों से परिचित कराया। आज एक दीवाना की दीवानियत राणे के करियर का एक अहम मोड़ बन गई है।
शानदार समीक्षाओं और प्रभावशाली बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के साथ ये फिल्म वर्षों की कड़ी मेहनत, त्याग और लगन का परिणाम है। एक दीवाना का दीवानियत एक सरप्राइज हिट साबित हुई। सैकनिल की एक रिपोर्ट के अनुसार ये रोमांटिक ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 94 करोड़ की कमाई कर ली है। तो आपको हर्षवर्धन राणे की इस संघर्षपूर्ण कहानी को सुनकर के कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, राधे राधे।